आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, एकदम ताजा ताजा। इस तरह नंदिनी अपने ठेले पर आलू, गोभी, मटर और टमाटर लेकर गली गली घूमकर सब्जियां बेच रही होती है। तभी एक बड़े घर से एक औरत बाहर निकलती है और नंदिनी को रोकते हुए कहती है, बहन ये टमाटर कैसे दिए? बहन जी टमाटर 50 रुपए किलो है। आप तो जानती हैं कि आजकल मार्केट में टमाटर का भाव कितना बढ़ गया है। वो तो है बहन, पर तुम्हारे टमाटर उतने खास नहीं लग रहे। एक काम करो, तुम मुझे 1 किलो गोभी और 1 पाव टमाटर दे दो। औरत की बात सुनकर नंदिनी उसके लिए गोभी और टमाटर पैक कर देती है। वो औरत नंदिनी को पैसे देकर चली जाती है। इसी तरह पूरी दोपहर घूम घूम कर सब्जियां बेचते हुए शाम हो जाती है। अब वो शाम के समय एक मार्केट में अपना ठेला लगा लेती है। तभी वहाँ विकास नाम का एक लड़का आता है और नंदिनी से सब्जियों के रेट पूछता है। गोभी 30 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो और मटर 40 रुपए किलो है। बताइए साहब, आपके लिए कितनी तौल दूं? विकास वैसे तो सब्जी लेने आया था, लेकिन जैसे वो नंदिनी की सादगी और उसकी मीठी आवाज सुनता है, उसका दिल नंदिनी पर फिदा हो जाता है। वो बस एकटक नंदिनी को ही देखता रह जाता है। नंदिनी उसे बार बार आवाज लगाती है, लेकिन विकास अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। तभी विकास का दोस्त मोहित वहाँ आता है और उसे होश में लाते हुए कहता है, क्यों भाई, कौन से ख्यालों में खो गया? अरे वो बेचारी कब से तुझे सब्जियों का भाव बता रही है, लेकिन तू है कि कुछ सुन ही नहीं रहा। वो दरअसल मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। अच्छा मोहित, मुझे अब कोई सब्जी नहीं खरीदनी, चल घर चलते हैं। इतना बोलकर विकास मोहित को लेकर वहाँ से चला जाता है। नंदिनी उसकी ऐसी अजीब हरकतें देखकर हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ चूल्हे के आगे बैठकर रोटियां बना रही है। ये देखकर नंदिनी कहती है, माँ मैंने आपको मना किया था ना कि आप चूल्हे के आगे नहीं बैठेंगी। सिर्फ चूल्हा ही नहीं, आप घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। फिर भी आप मेरी एक नहीं सुनती। आपको पता है ना कि आपकी तबीयत खराब है। अरे मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू मुझे कोई काम नहीं करने देना चाहती, लेकिन मैं इस बात से भी अनजान नहीं रह सकती कि तू सारा दिन सब्जियां बेचकर थक जाती है। अब तू इतनी थकी हारी घर आएगी और फिर खाना बनाएगी तो ऐसा कैसे चलेगा? भगवान न करे कल को तू बीमार हो गई तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। इतना बोलकर नंदिनी अपनी माँ को चूल्हे के पास से हटा देती है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी साथ बैठकर खाना खाती हैं। दरअसल नंदिनी के पिता तभी गुजर गए थे जब वो बहुत छोटी थी। उनके जाने के बाद उसकी माँ सुनीता ने सब्जियां बेचकर ही नंदिनी की परवरिश की थी। लेकिन अब जब सुनीता बीमार रहने लगी तो नंदिनी ने अपनी माँ का काम संभाल लिया। अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी अब ताजी सब्जियां लेने मंडी निकल जाती है। उधर विकास रात भर सो नहीं पाया था। उसके कानों में बस नंदिनी की वो मीठी आवाज गूंज रही थी। दोपहर होते होते विकास उसी गली में पहुंच जाता है जहां नंदिनी अपना ठेला लगाती है। तभी वहां एक घमंडी औरत आती है। ए लड़की, कल तो तूने दूसरी गली में मटर 30 रुपए किलो दिए थे, आज 40 रुपए क्यों बोल रही है? तुम जैसे छोटे लोग ना बस मौका देखते लूटने पर उतर आते हो। शक्ल तो देखो अपनी, और दाम ऐसे लगा रही है जैसे किसी मॉल में बैठी हो। बहन जी, मंडी के दाम रोज बदलते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं। और जहाँ तक लूटने की बात है तो मैं पसीने की कमाई खाती हूँ, किसी की जेब नहीं काटती। अगर आपको दाम ज्यादा लग रहे हैं तो आप कहीं और से ले लीजिए, पर इस तरह मेहनत करने वालों की बेइज्जती मत कीजिए। जबान लड़ाती है, बहुत गर्मी है ना तुझ में। अभी पुलिस को फोन करके तेरा ये गंदा ठेला यहाँ से हटवाती हूँ, फिर देखते हैं तेरी अकड़ कहाँ जाती है। 2 कौड़ी की सब्जी वाली, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी। विकास ये सब देख रहा था और अब उससे रहा नहीं गया। मैम जरा अपनी जबान को लगाम दीजिए। ये लड़की ईमानदारी से काम कर रही है और आप अपनी अमीरी का रौब इस पर झाड़ रही हैं। अगर आपको 10 रुपए की महंगाई से इतनी दिक्कत है तो शायद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो बुलाइए पुलिस को। मैं भी देखता हूँ कि एक गरीब को परेशान करने पर पुलिस क्या कहती है। वो मैं तो बस, भाई साहब आप नहीं जानते ये लोग कितने चालाक होते हैं। खैर मुझे बहस नहीं करनी। वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नंदिनी विकास की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। साहब आपका शुक्रिया, पर मुझे किसी के सहारे की आदत नहीं है। आप जैसे रईस लोग एक दिन मदद करते हैं और फिर इसे अपनी महानता समझ लेते हैं। मैं सब्जी वाली हूँ, ये सब तो रोज का काम है मेरे लिए। बताइए आज क्या लेने आए हैं? फिर से सिर्फ सब्जियां देखने या सच में कुछ खरीदना है? तुम तो बड़ी गुस्से वाली हो नंदिनी। मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। सच कहूँ तो कल जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा ध्यान काम में नहीं लग रहा है। और सब्जियाँ, हाँ आज मुझे बहुत सारी सब्जियाँ चाहिए। ये लो 500 रुपए, और जो भी अच्छा है सब तोल दो। आज मेरे घर पर बहुत मेहमान आने वाले हैं। 500 रुपए की सब्जियाँ? साहब इतना तो मेरा पूरा ठेला भी नहीं होगा, और मेहमानों के लिए आप खुद ठेले से सब्जी ले रहे हैं। आपकी बड़ी गाड़ियों वाले तो बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं। खैर रुकिए मैं तौलती हूँ। नंदिनी सब्जी तौलने लगती है और विकास उसे बस देखता रहता है। समय बीतता जाता है। विकास अब रोज किसी न किसी बहाने आता है। धीरे धीरे नंदिनी का गुस्सा ठंडा होने लगता है और वो विकास से बातें करने लगती है। एक दिन विकास को पता चलता है कि नंदिनी के घर की हालत बहुत खराब है। नंदिनी तुम इतना काम करती हो फिर भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, कभी थकती नहीं क्या?
थकने का हक सिर्फ अमीरों को है विकास जी। हम जैसों के पास अगर पैर थक जाए तो चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। घर में बीमार माँ है, उनके इलाज के लिए मुझे ये ठेला खींचना ही पड़ता है। पिताजी के जाने के बाद माँ ने मुझे इसी ठेले से पालकर बड़ा किया है। अब मेरी बारी है उनका साथ देने की। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं तो बस अपने पिता के बनाए बिजनेस पर बैठा हूँ। नंदिनी, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? मुझे लगता है कि उन्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। आप हमारे घर आएंगे? विकास जी, हमारा घर बहुत छोटा है, वहाँ आपके बैठने के लिए सोफे भी नहीं है। आप वहाँ फिट नहीं बैठेंगे। रिश्ते सोफों से नहीं, दिलों से बनते हैं। नंदिनी, मैं कल पक्का तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन विकास नंदिनी की झुग्गी में पहुंचता है। वहाँ की गरीबी देखकर उसका दिल दहल जाता है। विकास तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करता है और उनकी जांच करवाता है। कुछ दिनों की दवा और देखभाल के बाद सुनीता जी की तबीयत सुधरने लगती है। बेटा विकास, तूने हमारे लिए जो किया है वो तो कोई सगा भी नहीं करता। तू इतने बड़े घर का होकर इस गरीब की झोपड़ी में बैठा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। माँ जी, मुझे आशीर्वाद नहीं, आपका साथ चाहिए। मैं नंदिनी को बहुत पसंद करता हूँ और उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगी? विकास जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी माँ कभी एक सब्जी वाली को स्वीकार नहीं करेंगी। वो शहर की इतनी बड़ी हस्ती है, वो तो मुझे देखते ही घर से बाहर निकाल देंगी। नंदिनी, माँ को मनाना मेरा काम है। मुझे बस तुम्हारी हाँ चाहिए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? नंदिनी शर्मा कर हाँ कह देती है, लेकिन जब विकास अपने महल जैसे घर पहुंचता है और अपनी माँ राजेश्वरी देवी को सब बताता है तो वहाँ तूफान आ जाता है। क्या विकास, तू होश में तो है? वो सब्जी वाली जिसके नाखून में मिट्टी फंसी रहती होगी, जो फटे कपड़े पहनकर सड़कों पर चिल्लाती है, वो इस राजघराने की बहू बनेगी। लोग थूकेंगे मुझ पर। क्या कमी थी शहर की अमीर लड़कियों में? माँ, मिट्टी नाखूनों में होती है, दिल में नहीं। वो जितनी ईमानदार है उतनी शायद आपके सर्कल की कोई लड़की नहीं होगी। उसने अपनी मेहनत से घर चलाया, किसी का एहसान नहीं लिया। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। तो फिर सुन ले, अगर तू उस ठेले वाली को इस घर में लाएगा तो तुझे अपनी इस माँ का मरा हुआ मुंह देखना होगा। या तो सब्जी वाली या फिर तेरी माँ और ये सारी जायदाद। माँ, आपने मुझे हमेशा ये सिखाया कि सच का साथ दो। आज जब मैं एक सच्ची लड़की का साथ दे रहा हूँ तो आप जायदाद की बात कर रही हैं। ठीक है, मुझे बंगला और ये पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से नंदिनी को पाल सकता हूँ। विकास अपना बैग उठाता है और घर से निकल जाता है। राजेश्वरी को लगता है कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन विकास नंदिनी के साथ सादगी से शादी कर लेता है और एक छोटी सी किराना और सब्जी की दुकान शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करता है। उधर राजेश्वरी के बिजनेस में उनके अपने सगे भाई ने बड़ा घोटाला कर दिया। तनाव के कारण राजेश्वरी को लकवा मार गया। जब ये खबर विकास और नंदिनी को मिली तो नंदिनी ने अपनी दुकान छोड़ दी और सीधे अपनी सास के पास पहुंची। माँ जी, मैं आ गई हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। तू यहाँ क्यों आई है? मैंने तो तुझे कभी अपनाया ही नहीं था। देख, आज मेरी रईसी मेरे काम नहीं आई। मेरे अपने भाई ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। माँ जी, रईसी पैसों से नहीं, परिवार से होती है। आपने मुझे ठुकराया था, पर मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना है। आप बस आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्म सूप बना कर लाती हूँ। ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं और इन महीनों में नंदिनी ने अपनी सास की ऐसी सेवा की जैसे कोई अपनी सगी माँ की भी नहीं करता। धीरे धीरे राजेश्वरी देवी ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने नंदिनी को अपने पास बुलाया। नंदिनी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। जो सुकून मुझे तेरी सेवा में मिला वो इन महलों में कभी नहीं मिला। मैंने तुझे सब्जी वाली कहा, पर असल में तू तो एक पारस है जिसने इस घर को सोना बना दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तो माँ, अब तो आपको बहू मिल गई ना आपकी? हाँ बेटा, आज से ये घर की चाबियां और ये माँ सब नंदिनी की है। और हाँ, कल हम शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी देंगे और सबको मैं गर्व से बताऊंगी कि मेरी बहू कौन है। सास की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह सब्जी वाली इस रईस घराने की बहू बन जाती है।